हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं विक्टोरिया पब्लिकेशन का बिहार जीके का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है शामिल किया गया है 2016 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र की जो नदी नहीं है वो है सकरी नदी। अगला प्रश्न है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो समतल भूमि पर जो है बहना प्रारंभ करती है हरिद्वार से। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती है गया से। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित हैं? तो ये जो है ऋतुएं हैं प्रचलित हैं वो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के। सतघारा या सतघरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो सतघारा या सतघरवा जो है कुंड वो स्थित है राजगीर में। अगला प्रश्न है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो है शुरुआत किया गया था 1954 ईस्वी को। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है वो स्थित है मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है कैमूर जिला। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अदरक का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो गया में होता है। ऑप्शन नंबर ए से होगा गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है? तो भारत और जो है बिहार का जनसंख्या जो है घनत्व है 382 एवं 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये जो है रूस देश के जो है सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी से होगा रूस से। बिहार में वैद्युत इंजन कारखाना स्थित है? तो बिहार में जो है वैद्युत इंजन जो है कारखाना जो है वो स्थित है मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर बी से होगा मधेपुरा। अगला प्रश्न है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितना हॉर्स पावर का है? तो ये जो है 6000 एचपी का ये हॉर्स पावर का है। ऑप्शन नंबर ए से होगा 6000 एचपी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो है स्थापना जो है वो किया गया था 1959 ईस्वी को। बिहार सरकार द्वारा प्रति वर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष स्थापना जो दिवस है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो है जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित जो है सीटों की संख्या जो है वो है 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष का न्यूनतम आयु जो है सीमा तय की गई है? तो जो है सीमा तय किया गया है वो अनुच्छेद 168 है, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद जो है 172। यानी कि ये जो है ये तीनों जो है ऑप्शन इसमें जो है ये अनुच्छेद नहीं है। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? तो राज्यपाल के जो विधायी शक्तियों में जो है वो शामिल है वो है अध्यादेश जारी करना और सत्रावासन करना और संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की जो है पहली महिला जो है मुख्यमंत्री है वो है राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है? तो राज्य स्थित जो है सचिवालय का जो है मुख्य कार्य जो होता है वह होता है नीति निर्धारण करना और विभागीय मंत्रियों की जो है सहायता करना और विधान जो है नियमावली गठन करना। ऑप्शन नंबर डी से उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो है जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 243 का डी में। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों को
हटा सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए से होगा राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार की दूसरी राज्य भाषा घोषित किया गया था? तो इसको जो है उर्दू को जो है बिहार की दूसरी राज्य भाषा जो है घोषित किया गया था 1984 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की जो है शुरुआत किया गया था चंपारण, सारण और पटना से। ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। किस क्षेत्र में राहुल सत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो जो है सक्रिय थे वो अनवारी या अंबारी से। अगला प्रश्न, बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो चौकीदारी कर जो है देना बंद किया था वो था सारण, पटना और बेतिया। ऑप्शन जो है डी क्षेत्र को उपयुक्त में से एक से अधिक जो है स्थानों से। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो है गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 को बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, तो बिहार के जो है राज्यपाल थे M.G. हैलेट। ऑप्शन नंबर बी से होगा M.G. हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे जो है सत्याग्रही थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो है मरने वाले छात्रों की जो है वो संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर बी से होगा 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो ये जो है इसका गठन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी से होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गौरक्षणी जो है सभा की स्थापना जो है वो किया गया था 1993 ईस्वी को। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में जो है नोनिया विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रांसीसी जो है व्यापारियों का जो है व्यापारिक जो केंद्र था वो था चंद्र नगर। अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? तो अंग्रेज यात्री जो है वर्नियर पटना जो आया था वो दाऊद खां के जो है काल में। निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो शेरशाह का जो है उत्तराधिकारी जो है बना था इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव जो है बिहार में पड़ी थी? तो नींव जो है बिहार में पड़ी थी वो पाल वंशीय की। अगला प्रश्न, बिहार के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया था? ये जो है अलाउद्दीन अलाउद्दीन जो है हुसैन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफन किया गया था? तो दफन जो है इसका किया गया था वो बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी से होगा बिहार शरीफ है। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था? तो चतुर्थ जो है बौद्ध संहिता का जो है आयोजन जो है वो कनिष्क के जो है शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो जो है हरि सिंह जो है एक महान जो है समाज सुधारक था। नालंदा महावीर को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महावीर जो है को आर्थिक अनुदान जो है वो देने वाला जो है वो शासक था वो था धर्मपाल, हर्ष और देवपाल। ऑप्शन में जो है डी से होगा उपयुक्त में से एक से अधिक है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध का जो है परवर्ती गुप्त वंश का जो है संस्थापक था कुशन जो है कृष्ण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए से दुर्गा कृष्ण गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है संस्थापक जो था वो था कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी से दुर्गा कुमार गुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो मगध पर जो है शासन करने वाले जो है राजवंश का जो है सही जो क्रम है वो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो जो है प्राप्त हुए हैं
मुंगेर से। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ मुंगेर। अगला प्रश्न है, अंग एवं मगध महाजन पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग और जो है मगध का उल्लेख जो है वो मिलता है अथर्ववेद ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, तो मैंने इस वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 किया हूँ ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का। इसका जो है पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।